जहाँ बैठा हूँ, पहली बात तो ये मेरा पहला फुल लेंथ लॉन्ग फॉर्मेट ब्लॉग होगा इस पर्टिकुलर जगह का। मैंने सारा शॉर्ट्स में कवर किया है। आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं। लास्ट के 12, 13, 14, 15 शॉर्ट्स आपको इसी जगह के मिलेंगे। मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये एक शिप है, ये क्रूज़ लाइनर है, बट मैं इसको क्रूज़ लाइनर नहीं मानता हूँ। मैं इसको एक छोटा सा शहर या टाउन मानता हूँ, क्योंकि ये इतना ही बड़ा है। 6000 लोगों की कैपेसिटी है। कोस्टा का टोस्काना शिप, कोस्टा टोस्काना क्रूज़ लाइनर में इस वक्त हूँ। पहला फुल लेंथ ब्लॉग। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट टूर देना चाहता हूँ। कंप्लीट टूर का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा शिप दिखा पाऊँगा, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जितना दिखा सकता हूँ वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। शुरू करते हैं इस शहर का ब्लॉग। This is the area of the reception on deck 7 with some really good shops wherein you can purchase anything from bags to clothing to footwear. And as we move a little bit more forward, there you see the reception in the corner, which sometimes has queues equivalent to 1 hour. Yeah, there are more than 1 hour of queues because there is only one reception in the entire Costa Toscana, which is a little bit disappointing considering the number of passengers it can accommodate. As we come out of the reception, there is a small little cafe whose name, well, I have forgotten by now. I can't remember every name, but obviously I remember this bar, which is red themed and beautiful. It's called the Campari Bar, which just lights up in the evening as the lights set in. People here sit and watch incredible shows right there from the theater-like structures. कसिनो और किड्स के गेमिंग जोन से बाहर निकलेंगे आप। बाय द वे सब कुछ डेक 7 पे है, तो कुछ और शॉप्स मिलेंगी। ये सारी चीज़ें अब आ गया हूँ मैं डेक नंबर 16 पर। और अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मैप होता है। शिप के 3 पार्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, एक बो, एक स्टर्न। बो इज़ फ्रंट, स्टर्न इज़ बैक, एंड एक सेंटर पार्ट। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड हैं इस क्रूज़ लाइनर के, बो, स्टर्न और सेंटर में। इस वक्त जहाँ पे वाइट है तो इसका मतलब है मैं शिप के रेयर में, विच इज़ द स्टर्न पार्ट, स्टर्न में खड़ा हूँ। और इस वक्त मैं इस एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पर ये पिज़्ज़ा देल कैंपो है। मैं भी बाहर से दिखाता हूँ। ये इतने सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स तरह तरह के, और पूल्स और बार्स और थिएटर्स और सारी चीज़ें इस मैप में दी गई हैं। और ये हर फ्लोर पे आपको, हर डेक पे ये मैप दिखेगा। डेक 16 नहीं, डेक 17 पर हूँ मैं। 16, 17 ऊपर नीचे जस्ट है, अंदर से यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी। तो 17 पे इस डेक पे एक स्विमिंग पूल है, आउटडोर पूल, और 2-3 बार्स हैं। आउटडोर पूल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 17 से हम बाहर निकलेंगे, ये है आउटडोर पूल यहाँ का। और कुछ इस तरीके का माहौल है। सैकड़ों सनबेड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर मिला के सैकड़ों सनबेड्स हैं। टेबल टेनिस, तो सामने एक बार है, एपिरल्स करके कोई बार है। नंबर 18 की जो सबसे बड़ी खासियत है ऑब्वियसली इट्स अ टेरेस, एंड ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो। ये पूरा व्यू यहाँ से आपको डेक नंबर 18 से मिलता है। ये एक और बार है, सारी मस्कट की माउंटेन्स बैकड्रॉप में।
पीछे गल्फ ऑफ ओमान, नीचे डेक नंबर 17 और वो नीचे डेक नंबर 16। तो ये पूरा व्यू एक एम्फी थिएटर की तरह लगता है। यहाँ पर कल अरेबियन नाइट्स हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त अरेबियन नाइट्स हुआ था। और इसी एरिया का नाम जो जस्ट नीचे आप 17 पे देख रहे हैं, इसका नाम 16 पे जो देख रहे हैं नीचे, उसका नाम है पियाज़ा डेल कैंपो, जो अभी आपने मैप्स में देखा थोड़ी देर पहले। ये वो वाला पूल जो मैंने आपको दिखाया था, वो सामने एस्पेरोल बार। और ये सनबेड्स पे सारे फॉरेनर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे सनबेड्स हैं। आई गेस 400-500 सनबेड्स होंगे ईजिली। मस्कट की माउंटेन्स बैकड्रॉप में बड़ी सी चिमनी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रूज़ लाइनर है। Coming down to deck number 6, we see another restaurant called the La Maremma, in which I had my lunch and dinner quite a few times, because you just can't leave options when you have so many of them. ला मरेमा के बाद अगर हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शिप जाएं, देन वी हैव दिस एक्सकर्जन शॉप्स। ये डेक नंबर 6 के सेंटर ऑफ द शिप में ये कुछ स्क्रीन्स लगी हैं, जहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़, जो कि जब आपकी जर्नी शुरू होती है वहाँ पे क्लिक होती हैं, तो अपनी फ़ोटोज़ यहाँ से ले सकते हैं। टूर्स, अगर आप जिस भी सिटी में डिसम्बार्क कर रहे हैं, घूमने जाना है, यहाँ से एक्सकर्जन्स टूर्स सब बुक कर सकते हैं। बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, इधर भी और इस साइड भी लिखा भी है माई टूर्स। और इसके बाद डेक नंबर शिप में जब हम टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द कैबिन, यानी कि शिप के बो में मूव करते हैं, तो ये एक नेशनल ज्योग्राफिक का एक्सपेडिशंस है, ये भी टूर्स प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ मोर टुवर्ड्स द बो ऑफ द शिप, दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द शिप, डेक नंबर 6 में। दिस इज़ अनदर पार्ट जहाँ पे शोज़ होते हैं। डेक नंबर 6 में सामने एक वो कैफ़े है, उसकी सीटिंग है पूरी। दिस इज़ ऑल एट डेक नंबर 6 टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कैबिन। और थोड़ा सा और फ्रंट में मूव करें, देन देर आर थिएटर्स जिसमें रात में पार्टी होती है। दिस इज़ लियोनार्डो ग्रैंड बार, एक और बार है। दिस इज़ लियोनार्डो ग्रैंड बार, बहुत ही खूबसूरत बार है। Look at this. This is Leonardo Grand Bar, front of the ship, bow of the ship, deck number 6. Beautiful it is. डेक नंबर 6, डेक नंबर 5 मैं आपको दिखा चुका हूँ, डेक नंबर 7 भी दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं 8 पे। डेक नंबर 8 के सेंटर पार्ट ऑफ द शिप में आएंगे तो एक रेस्टोरेंट है ला सागरा, विच इज़ बेसिकली कॉन्टिनेंटल एंड अरेबिक फूड। ऑलमोस्ट पूरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और हम अब टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द कैबिन चलें अगर डेक नंबर 8 के, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। As we move forward to deck number 8, there is a cafe called the Cartel Cafe, which again looks absolutely beautiful, like every other thing on this incredibly humongous cruise liner. So as we move more further ahead, there's this restaurant at the front of the ship at deck 8 called the Pizzeria di Pomodoro, जिसका पिज़्ज़ा मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ एंड इट वाज एब्सोल्युटली एपिक। कल ही रात को ट्राई किया था मैंने। हम थोड़ा सा और आगे मूव करें तो दिस इज़ अ जापानीज़ रेस्टोरेंट कॉल्ड टेपेनियाकी, फ्रंट ऑफ द शिप, डेक 8। दिस इज़ पिज़्ज़ारिया दे पोमिडोरो।
एपिक पिज़्ज़ा है नपोली स्टाइल एंड दिस इज़ तेपेनियाकी जापानीज़ रेस्टोरेंट। बाहर का एरिया कुछ और सनबेड्स। The bow of Deck 8 is arguably the most premium area of the entire cruise liner. This bar, the bar spot, looks as good as anyone, and then there is a traditional Italian restaurant, goes by the name Bella Vista, right there adjacent to it. We have another very fine and premium gelato store right there in the middle with some really good seating capacity, and as we move forward we have an ultra luxury cafe from Ferrari, which, well, I probably saw for the first time in my life. Then there is a restaurant called the Archipelago, which just consists of some of the finest chefs around the world, some Michelin star chefs, as you can see on this board. ये सारा अल्ट्रा प्राइम एरिया डेक 8 पर शिप के बो में, यानी कि एकदम फ्रंट में, द मोस्ट लग्जूरियस प्रोबेबली ऑफ द एंटायर कोस्टा टोस्काना।